अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हस्री महमूद गुल और आप देख रहे हैं NTV पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद हूं शेर दिल अफसर की मिसेस के साथ, जो कि ख़ुद भी शेर दिल हैं, मैम नौरीन असलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम, ठीक ठाक हूँ। अच्छा मैम, हमारे देखने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, चौधरी असलम साहब के हवाले से थोड़ा सा बताएं। चौधरी असलम का करैक्टर सबके सामने रहा, मीडिया के अवाम के बीच में। अभी माशाल्लाह चौधरी साहब की मूवी भी रिलीज़ होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो करैक्टर कभी एक ज़रूर बात है कि इंसान इस दुनिया से जाते हैं, किरदार ज़िंदा रहता है हमेशा। जब तक ये दुनिया चलेगी चौधरी असलम का किरदार हमेशा ज़िंदा रहेगा। चौधरी की मिसाल इस सिंध के अंदर मुश्किल से मिलेगी डुप्लीकेट होने के लिहाज से, कि अभी तक कोई चौधरी असलम बनकर नहीं आया। मैं खुद भी इंतज़ार में, कौन ऐसा ऑफिसर है जो सेम चौधरी की तरह हो, जिसका करैक्टर और दिल और सारी चीज़ें चौधरी असलम जैसी, मुझे नहीं नज़र आया अभी तक। अच्छा मैम, चौधरी असलम साहब के दुनिया से चले जाने के बाद आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ज़ाहिर सी बात है कि एक औरत का बड़ा मुश्किल होता है माशरे में चलना। आज तक आपने किसी 8 साल कंप्लीट हो चुके, 9 साल चौधरी साहब की बरसी को शुरू है। फैमिलियों में किसी की मिसेस का किरदार आया 8 साल पूरे। मैंने ये कहा कि चौधरी का किरदार मेरी वफा में डला, कि मैंने वफा की उसके साथ, तो उसमें कितनी तकलीफ़ें हैं, इन चीज़ों से अभी मैं पर्दा नहीं उठाऊंगी। कुछ ही इंतज़ार बाकी है, इंशाल्लाह पर्दे उठेंगे। और एक औरत कैसे इस तरह बनकर चली, शेर दिल बनी बगैर मर्द के। चौधरी था तो मेरा गुरूर था और मुझे यकीन था कि एक कॉल पे है, अगर कुछ भी होता तो एक कॉल पे चौधरी घर पे हो जाएगा। आज मुझे ये यकीन है कि वो मेरी ज़िंदगी में नहीं, पर आज मैं खुद ही हूँ सब कुछ। ऐसे रास्ते में मैंने औरतों के लिए मिसाल छोड़ी। बहुत तकलीफ़ें आती हैं ज़िंदगी में, पर हौसले और हिम्मत का नाम है ज़िंदगी में जीना। जो मेरे फैसले खुदा ने लिखे हैं ना तकदीरों में, वो होंगे। डरने से कुछ नहीं होगा। मौत तो एक दिन आनी है, चाहे डर के आए या दलेरी से आए, उसको आना। जो इस दुनिया में सांस लेगा वो जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं डर सकती इन मामलात से। कि मैम हमें, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि क्या चौधरी असलम की सीट कोई और संभालेगा आपके ख़ानदान में से? 80% डन है। दावा कर दिया था मैंने, अपने ऊपर नहीं किया, अपनी वजह से नहीं किया था। मेरे बेटे पे चौधरी असलम ने हाथ रखा और एक माँ से कहा कि आप एक बेटा कुर्बान करेंगी। आज तुमसे चौधरी एक बेटा मांगता है, एक माँ से। मुझे असलम से आगे कोई अजीज नहीं, ये मैंने साबित किया वफा की सूरत में। मैंने कहा 1 नहीं 2 करो, 3 बोलो, बेटे फिर हो जाएंगे। असलम आपका होना बहुत ज़रूरी है। तो वादा है इस अवाम के साथ, मैंने जो किया, मैं अपनी जंग अभी तक लड़ रही हूँ। ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है और सिंध हुकूमत का काम है मुझे नोटिफिकेशन दें बच्चों के। दूसरा वे भी देख लेंगे, कोर्ट का भी, वो भी रास्ता है मेरे पास, क्योंकि मैं शहीद कोटे की हकदार हूँ। और चौधरी असलम का किरदार मेरे ख्याल में सिंध पुलिस के अंदर पाकिस्तान पुलिस को चैलेंज करती इतना बड़ा है। अभी तक उसके किरदार को कोई अफसर नहीं छू सका, तो फिर उसके ख़ानदान के साथ ज़्यादतियाँ कितनी हैं ये देखो आप लोग सारे। तो मैम हमारे चैनल के तवस्सुफ से आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मुतालबात हैं आपके? मेरे मुतालबात ये थे कि IG साहब को चाहिए था कि चौधरी असलम के जो CID का नाम है उसको चौधरी असलम से मंसूब करता है। जो जिंदा ताबीर है उन लोगों के लिए, तो ताबीरें उनको मिल गई ख्वाबों की। चौधरी अपनी जान देकर गुजरा है और बाज़ लोगों को बड़े आराम से नाम दे दिया गया, और चौधरी असलम शहीद हुआ है, सारे ज़माने ने देखा है। एक कदम पीछे नहीं हटा वो अपने कौल फेल से भी। जो बोला कि मेरा आखिरी कतरा भी इस मट्टी की ज़मीन के लिए होगा और इस आवाम के लिए होगा, उसने वो हक अदा किया, अपनी फैमिली को नहीं देखा। फिर इस डिपार्टमेंट का काम था कि उसको नाम देते। 9 जनवरी अक्सर मैं हमेशा ये अनाउंस करती हूँ कि 9 जनवरी चौधरी असलम से मंसूब की जाए, ये मेरा हक है। उसने जान दी, हमने उसको अपनी जवानी उस पर लौटा दी।
हकूक औरत के भी होते हैं, एक मर्द पे हमने हकूक भी बख्शे इस डिपार्टमेंट के लिए उसको। क्या बात है मैडम। अच्छा मैम, हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आपके दिल में कैसे ख्याल आया कि चौधरी असलम फिल्म जो है वो बननी चाहिए, और ये ख्याल आपका था या आपकी फैमिली में किसी की? नहीं, एक बात, चौधरी साहब के 10 दिन थे या 12 दिन थी शहादत में, एक रात ऐसी मजाकन बात चली, मैं हंसी, मैंने कहा चौधरी शक्ल तुमने देखी नहीं, तो बात कैसे बात कर रहे हो आपके में, कहता आपको नहीं पता। मैंने कहा पता तो बहुत कुछ है, मगर जिस तरह आप बात कर रहे हो वो मुझे नहीं लगता इस पाकिस्तान में। तो फिर मैं दुबई में थी, मुझे कॉल मिली थी कि वफाक से कि अदाकार सलमान साहब ने फ़ोन किया कि वो चौधरी असलम पे मूवी बनाना चाहते हैं इंडिया। पर इंडिया क्यों? जान पाकिस्तान मट्टी माँ के लिए दी और डिपार्टमेंट को नाम मिला। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर चौधरी ने अपने आप को मनवाया और आर्टिकल लिखी कि कहीं सुपर कप का खिताब मिला, कहीं डटी हैरी है। उस चौधरी को अपने डिपार्टमेंट ने क्या दिया है? मुझे डिपार्टमेंट से सवाल करना है। हो सकता मैं आईजी साहब की टेबल पे मिलूंगी, शायद उसको रोड पे रख के मिलूंगी, मुलाकात तो होनी है, आप टकराव होगा। तो मैम कब तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी चौधरी असलम साहब? वैसे 27 मई को टाइम था मूवी का, मगर एक उसका एक्टर है वो थोड़ा यूएस गया, उनको आने में 2-4 दिन लगेंगे, 10-15 दिन का टाइम है, मूवी ऑन एयर होनी है कंप्लीट है। अच्छा मैम, बहुत सारी ख़वातीनें ऐसी हैं जिनके जो शौहर हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो आप माशाल्लाह बहुत ही दलेर खातून है, तो उन ख़वातीनों के लिए क्या कहना बात चाहेंगे? सुने, मैं मानती हूँ कि सबके मर्द शहीद हैं, दर्जे खुदा देता है शहादत की मकाम के, पर चौधरी असलम ने जो काम किए, हर मर्द चौधरी असलम नहीं है। दुश्मनी के मैदान में मैं उसकी मिसेज हूँ, फिर बोलती हूँ तो औरतों में हो। मेरा मकसद औरतों को हिट करना नहीं है, हिम्मत हौसला अपने हक के छीनने के लिए एक जगह, एक प्लेटफॉर्म बना लो ना, जिसको दिल चाहे उसको आगे कर लो। डरने से बोला हम जवान, हम पे नजरें, नजरें तो सब दुनिया उठाती है, उम्र नहीं देखते लोग, लोगों की नजर और दिमाग खराब होता है। जवाब औरत को क्लास का देना आना चाहिए। तो मैम चौधरी असलम साहब का बाहर तो जो है वो दबदबा बहुत था, तो घर पे जो है वो कैसे थे, कैसे मिजाज के थे? घर में तो है, अगर बात सुने, घर में अगर इतने सख्त और दबदबे वाले होते तो ये किरदार नौरीन इतना ना निभाती। मैं कहती हूँ कि अगर सिंध पुलिस के अंदर वो ना होता तो रब का वली होता चौधरी असलम, उसके अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात मौजूद थी। मैंने ज़िंदगी में उसको मुनाफिकत कभी करते हुए नहीं पाया। अगर 1-2 बार मैंने कंप्लेन की तो मुझे उन्होंने कहा कि आप दुरूद पाक पढ़ा। अच्छा मैम, जो लोग शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलियों के लिए, उनकी मिसेस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतनी बात ज़रूर करूँगी कि 8-8 साल मेरे कंप्लीट हो गए, चौधरी की 8 बरसी हमने कंप्लीट की थी, पूरी चीज़ों को मैं लेकर चलती रही प्रॉपर 8 साल। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैदान में शो होती हैं, मेरा अपना ही मिशन नहीं है, मेरी मकसद सारी फैमिलीज़ के लिए ये है कि आगे बढ़ो, अपने हक के लिए, अपने हकूक़ को मांगो। शराफत से बैठने से कौन किसी को टेबल पे पेश करता है? चौधरी असलम पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है, किरदार बना, हीरो बना इस पाकिस्तान का, उसकी फैमिली के साथ क्या किया जाता था। इसलिए हम अपनी चीज़ों को हाईलाइट करते रहते हैं कि ये हुआ, और इस तरह फैमिलियों को भी जज्बे मिलेंगे। अच्छा मैम, हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि ये जो आप सोशल एक्टिविटीज़ करती हैं, आगे चल के आपका कोई सियासत में आने का इरादा है? देखिए, किस्मत का मुझे नहीं मालूम, जो मेरे रब ने तकदीर में लिखा है वो होकर रहेगा। इरादा मेरा अगर होता तो ऑफर मुझे 8 साल कंप्लीट हो चुकी हैं, हर तरफ से, चारों साइड से मैंने कदम नहीं रखा। उसकी कुछ वजह है, कुछ रीज़न है। जो मैंने इस शहीद के दुपट्टे में इज्जत पाई है ना, सबसे मुश्किल काम वो है। मिनिस्टर बनकर इज्जत तो 2 मिनट का काम है, और फिर लोग कहेंगे जी क्या हुआ, चौधरी साहब चले गए, बीवी ने मकाम पा लिया, क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान मेरा हुआ, मेरे बच्चों का हुआ है। जिनके घर से बंदा जाता है तो ये दर्द उनको पता होता है। सीटें लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, 10 मिनट का काम है, पर मैं सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए आऊँगी। जो मेरा मिशन है और जो मेरी अपने रब से मांगी हुई चीज़ है वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत है, कि मेरे रब मुझे उस रास्ते पर डालना जिसमें मेरा रब राज़ी हो। मैं समझती हूँ कि चौधरी असलम जैसे जिया आने वाली नस्ल के लिए एक राय मशल है किरदार की सूरत में। और कुछ लड़कों और कुछ बच्चों की मुझे इतनी कॉल्स मिलती भी हैं कि हमारा दिल चाहता है हम चौधरी असलम बने, मगर मसले कुछ ऐसे हैं कि सर्विस देना उनके लिए लेना बड़ा मुश्किल। गरीबों को तो कोई पूछेगा भी नहीं। और बाकी मेरी ज़िंदगी का जहाँ तक मकसद है कि दूसरों के लिए जीना, अगर अपने लिए जीना होता तो कब की मैं सीटें ले चुकी होती। मैं तब कहती हूँ कि ऐसी ज़िंदगी जियो कि मिसाल बन जाओ।
جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ موجود تھی مس نورین، جن کا کہنا یہی ہے کہ اپنے حق کے لیے بولنا سیکھے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، جیو زندگی ایسی کہ زندگی اوروں کے کام آئے، جلاؤ ایسی شمع کہ روشنی اوروں کے کام آئے۔ کیمرہ مین پیٹر جون کے ساتھ آپ کی میزبان ایسٹر محمود گل، NTV پاکستان۔